जीवन में प्रगति का आशय यह है कि शंका संदेह उठते रहें और उनके समाधान के प्रयास का क्रम चलता रहे। जी हाँ, ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं सुभाष चंद्र बोस जी की। आज उन्हीं पर आधारित एक पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है नेताजी का चश्मा। तो शुरू करते हैं हम इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? विकल्प हैं यशपाल, मनु भंडारी, यतेंद्र मिश्र या स्वयं प्रकाश। तो इसका सही जवाब है स्वयं प्रकाश। अगला प्रश्न, हालदार साहब हर 15वें दिन किस लिए कस्बे से गुजरते थे? विकल्प हैं घरेलू काम से, कंपनी के काम से, बाजार के काम से या खेत के काम से। तो इसका सही उत्तर है कंपनी के काम से। प्रश्न संख्या 3, पान वाला कैसा था? मोटा, पतला, लंबा या नीचा? इसका सही उत्तर है पान वाला मोटा था। प्रश्न संख्या 4, लोग कैप्टन किसे कहते थे? पान वाले को, चश्मे वाले को, हालदार साहब को या ड्राइवर को? तो यहाँ पर लोग कैप्टन चश्मे वाले को कहते थे। अंत में मूर्ति पर कैसा चश्मा लगा था? संगमरमर का, शीशे का, प्लास्टिक का या सरकंडे का? तो अंत में सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। नेताजी का चश्मा पाठ में ये शब्द किसने कहे? पान वाले ने, ड्राइवर ने, चश्मे वाले ने या हालदार साहब ने? तो ये वाले शब्द कहे पान वाले ने। प्रश्न संख्या 7, मूर्ति बनाने वाले ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था? अमृतलाल, मोतीलाल, मूर्तिलाल या बस्तीलाल? तो यहाँ पर सही उत्तर है मोतीलाल। तो वो था मास्टर मोतीलाल। अगला प्रश्न, चश्मे वाला कैसी टोपी पहने हुए था? गांधी टोपी, नेहरू टोपी, आम टोपी या फौजी टोपी? तो यहाँ पर सही उत्तर है गांधी टोपी, कि चश्मे वाले ने गांधी टोपी पहनी हुई थी। अगला प्रश्न, मूर्ति के चेहरे पर चश्मा कौन लगाता था? पान वाला, ड्राइवर, हालदार साहब या कैप्टन चश्मे वाला? तो यहाँ पर मूर्ति के चेहरे पर चश्मा कैप्टन चश्मे वाला लगाता था। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारे किसने दिए थे? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने या भगत सिंह ने? तो ये नारे दिए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न, नेताजी का चश्मा शीर्षक पाठ का मूल भाव क्या है? ईमानदारी, गरीबी, बेईमानी या देशभक्ति? तो इसका सही जवाब है देशभक्ति। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेताजी की मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 5 फुट, 2 फुट, 4 फुट या 3 फुट? यहाँ पर सही उत्तर है 2 फुट, क्योंकि पाठ में जिक्र आया है कि टोपी की नोक से लेकर कोट के दूसरे बटन तक, जिसे बस्ट कहते हैं, वो कोई 2 फुट ऊंची नेताजी की मूर्ति थी। नेताजी की मूर्ति में क्या कमी रह गई थी? उनके कान नहीं थे, नाक नहीं थी, बटन नहीं थे या चश्मा नहीं था? तो वैसे तो नेताजी की मूर्ति संपूर्ण थी, लेकिन मास्टर मोतीलाल उस पर चश्मा लगाना भूल गया था। अगला प्रश्न, हालदार साहब कस्बे के चौराहे पर क्यों रुकते थे? पान खाने के लिए, चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए या कॉफी पीने के लिए? तो इसका सही जवाब होगा पान खाने के लिए। प्रश्न संख्या 15, नेताजी की मूर्ति किस वस्तु से बनी थी? लकड़ी की, संगमरमर की, शीशे की या लोहे की? तो नेताजी की मूर्ति संगमरमर की बनी हुई थी। नेताजी का चश्मा पाठ में पान वाले के उदास होने का क्या कारण था? पान की बिक्री नहीं हो रही थी, मूर्ति पर चश्मा नहीं था, सच्चे देशभक्तों की कमी हो रही थी या फिर कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु होना?
तो इसका सही जवाब होगा कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया था, इसलिए पान वाला उदास था। पान वाले के दांत कैसे हो गए थे? नीले हरे, लाल काले, सफेद दूधिया या पीले नीले? तो इसका सही जवाब होगा लाल काले, क्योंकि वो अपनी लाल काली बत्ती सी दिखा रहा था। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब कैसे खड़े हो गए? उदास अवस्था में, शोक अवस्था में, नृत्य अवस्था में या अटेंशन? तो यहाँ पर हालदार साहब अटेंशन मुद्रा में खड़े हो गए थे। तो सही उत्तर होगा अटेंशन। अगला प्रश्न, अंत में हालदार साहब क्या देखकर भावुक हो उठे? पान वाले को देखकर, ड्राइवर को देखकर, कैप्टन चश्मे वाले को देखकर, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर? तो इसका सही उत्तर होगा मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर। कैप्टन का व्यक्तित्व कैसा था? मरियल लंगड़ा, फौजी जवान, गठीला या फुर्तीला? तो यहाँ पर जिसे कैप्टन की उपाधि दी गई है, कैप्टन कहकर पुकारा जाता था, वो एक मरियल लंगड़ा व्यक्ति था। प्रश्न संख्या 21, हालदार साहब ने चश्मे के बदलते रहने के बारे में किससे पूछा? फल वाले से, किरियाने वाले से, चाय वाले से या पान वाले से? तो यहाँ पर सही जवाब होगा पान वाले से। पान वाला किस मिजाज का आदमी था? तुनक मिजाज, अक्खड़, खुश या क्रोधी? तो यहाँ पर पान वाला हमेशा खुश रहने वाला व्यक्ति था, खुश मिजाज व्यक्ति था। प्रश्न संख्या 23, नेताजी का चश्मा पाठ किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, निबंध या एकांकी? तो इस पाठ की विधा है कहानी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। वाक्य में निपात छांटिए। तो, भी, ना, कुछ। तो इसका सही अर्थ होगा भी। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि निपात क्या होता है? निपात का अर्थ है जब किसी भी शब्द पर, वाक्य के किसी भी शब्द पर जब बल दिया जाता है तो वो निपात कहलाता है। तो यहाँ पर बल किस पर दिया गया? नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। तो यहाँ पर भी जो है निपात है। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, अब इनमें से आप शुद्ध शब्द का चुनाव कीजिए। पाठ के साथ साथ मैं सोच रही हूँ कि आपको व्याकरणिक अभ्यास भी करा दिया जाए। तो इन शब्दों में से आप शुद्ध शब्द छांटिए। प्रशासनिक, प्राशासनिक, प्रशासनिक या प्रशासनिक? कौन सा सही शब्द है इसमें? तो सही शब्द है प्रशासनिक। कौन सा विकल्प हुआ हमारा? विकल्प 1 प्रशासनिक। अगला प्रश्न है, चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति कौन नतमस्तक था? पान वाला, हालदार साहब, कैप्टन या पूरा देश? कैप्टन चश्मे वाले देशभक्ति के प्रति हालदार साहब नतमस्तक थे। नेताजी की मूर्ति पर क्या लिखा हुआ था? मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, मूर्तिकार मास्टर श्यामलाल, मूर्तिकार मास्टर राजकुमार या फिर मूर्तिकार मास्टर मूर्तिलाल? तो इसका सही जवाब होगा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। अगला प्रश्न, कैप्टन का मजाक कौन उड़ा रहा था? हालदार साहब, चश्मे वाला, पान वाला या ड्राइवर? तो इसका सही जवाब होगा पान वाला कैप्टन का मजाक उड़ा रहा था। नेताजी का चश्मा पाठ में किसकी आंखें भर आई? नेताजी की, कैप्टन की, पान वाले की या हालदार साहब की? तो यहाँ पर सही जवाब होगा हालदार साहब। अगला प्रश्न, मूर्ति में नेताजी की वर्दी कैसी थी? सादी वर्दी, फौजी वर्दी, पुलिस की वर्दी या डॉक्टर की वर्दी? तो यहाँ पर सही जवाब होगा फौजी वर्दी, क्योंकि नेताजी फौजी वर्दी में थे। प्रस्तुत पाठ के एमसीक्यूज हमने दोहराए। तो इसमें हमने देखा कि चारों ओर की सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से,
और इन सब से प्रेम करने तथा इसकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। यहीं पर हमने देखा कि जो कैप्टन चश्मे वाला है उसमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है और वो नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के बिल्कुल भी नहीं देख सकता। इसीलिए वो जो चश्मे बेचता है उसी में से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। लेकिन उसके मरने के बाद ये देखिए आप पाठ में कि उसके मरने के बाद भी वहां पर उपस्थित जितने भी बच्चे थे उनको भी नेताजी की मूर्ति बगैर चश्मे के अच्छी नहीं लग रही थी। तो वो एक सरकंडे का चश्मा बनाकर नेताजी की मूर्ति पर लगा देते हैं। यही हमारी देशभक्ति है। आशा है आपने प्रश्नों को ध्यानपूर्वक समझा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाने में मेरा सहयोग दीजिए। धन्यवाद।